गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों हमारा जो चैप्टर इस समय नया स्टार्ट हुआ है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज का वीडियो मेरा जो है थर्मोमीटर के कंसेप्ट पे बेस है, जिसमें मैं आपको कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस वायर थर्मोमीटर के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का ये हीट एंड टेम्परेचर का दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आते हैं, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर और थर्मामीटर का कंसेप्ट। और थर्मामीटर हमारा बनाया जाता है किसी भी मैटर की उस प्रॉपर्टी के बेस पे जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो है लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, ठीक है, आप एक बात नोट कर लीजिए, थर्मामीटर works on the principle of change in thermometric property of matter, thermometric property of matter with temperature। ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसी मैटर की जो टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होती है, उसको मेजर करके हम थर्मामीटर डिजाइन करते हैं। मरकरी वाले में क्या था कि लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम का मेजरमेंट करके हम जो है थर्मामीटर डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, बस इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रॉपर्टी शुड चेंज, ठीक है, शुड चेंज लीनियरली विद टेम्परेचर। हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हो मैटर की, वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होनी चाहिए, तभी उसके बेस पे हम थर्मामीटर बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सपोज करिए कि कोई एक्स है, एक्स वो क्या है, वो हमारी कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है, सपोज करिए डेल्टा एक्स का चेंज आया, तो वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसी रेशियो में ये वाली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो रही है। तो इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करके हम कोई भी जो है थर्मामीटर बना सकते हैं। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को यूज करके किस तरीके से हम टेम्परेचर का कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए फार्मूला है, वो फार्मूला देख लीजिए। सपोज करिए कि हमारी जो है एक्स नॉट जो है वो आइस पॉइंट है, आइस एक्स 100 है हमारा स्टीम पॉइंट पे, ठीक है, स्टीम पॉइंट पे, और एक्स टी है हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस तरीके से सपोज करिए कि हमारी कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो इस तरीके से हमारी अलग अलग वैल्यू आ रही है, आइस पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट पे और किसी टेम्परेचर T पे। तो हमारा जो टेम्परेचर मेजर होगा, ठीक है, टेम्परेचर मेजर होगा वो होगा T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100। इस फार्मूले को यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके हम जो है बना सकते हैं कोई भी थर्मामीटर, और इस फार्मूले को अप्लाई करके हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को मेजर करना पड़ेगा, वो भी हमारे दिए गए टेम्परेचर पे, और ये हमको पता होगा। बस इसमें सारी हमारी कहानी होती है। अब बच्चों इसके बेस पे जो है 3 तरीके के थर्मामीटर डिजाइन किए गए। सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बताता हूं और फिर बताता हूं वो काम कैसे करता है
और फिर देखते हैं कि उसका जो है फार्मूला क्या होता है और फिर उसके लगाएंगे हम सवाल। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास दो तो गैस के थर्मामीटर है, गैस बेस पे है। देखिए पहला है हमारा, ठीक है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा पहला जो है थर्मामीटर है और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए होता है हमारा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच्चों देखिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर। देखिए दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एक में हम वॉल्यूम जो है कांस्टेंट कर दे रहे हैं और दूसरे में हम जो है प्रेशर कांस्टेंट कर दे रहे हैं। उससे हम जो है मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का। कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, तीसरा जो आता है हमारा, ठीक है, तीसरा होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ जो है, जो किसी मेटल का वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस को मेजर करके हम जो है टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। और बच्चों इसमें जो हमारा बड़ा फेमस है वो है हमारा प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर। ठीक है, प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर, ये हमारा जो है, ये तीन हमारे जो है फेमस है और इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा और इसी के सवाल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन दोनों को मैं बिगाड़ता हूं और पहले वाले के बारे में बात करता हूं। ठीक, पहले वाले के बारे में बात करता हूं। तो बच्चों कहानी जो है हो रही है गैस की। ठीक है, गैस की। और गैस में हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है, आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये बच्चों क्या होता है हमारा पीवी बराबर एनआरटी। इस तरीके से होता है पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, वी वॉल्यूम हो गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें तो P इक्वल टू हो जाएगा एन आर डिवाइडेड बाई वी इंटू टी। ठीक है, हमने V को यहां लिख लिया, इसके नीचे लिख दिया। अब बच्चों इसको आप एनालिसिस करिए। देखिए N क्या है, N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक, और हमारा V क्या है, वॉल्यूम है, ये भी हमारा हो गया कांस्टेंट। तीनों चीज हमारा ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तीनों चीज हमारा हो गया कांस्टेंट। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही प्रेशर चेंज होगा। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसी हिसाब से हमारा जो है प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और उस कंडीशन में हम प्रेशर का मेजरमेंट करके जो है टेम्परेचर पता कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर का मेजरमेंट करके हम टेम्परेचर पता कर लेते हैं। अब देखिए कैसे होता है। सपोज करिए कि हमारा पास जो है P नॉट प्रेशर है, कहां पे, आइस पॉइंट पे। ठीक है, आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट बच्चों कहां होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और P100 हमारा प्रेशर है कहां पे, स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट पे। और ये कहां पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है,
अब सपोज करिए पीटी हमारा प्रेशर है किसी डिग्री जो है टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगर ये 3 प्रेशर हमको पता है, ठीक है, 3 प्रेशर पता होते हैं तो हम जो है टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें से ये और ये प्रेशर हमको पता होते हैं किसी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में, ये हमको गिवन होता है। सिर्फ हम जो है किसी टेम्परेचर पे प्रेशर का मेजरमेंट करके हम जो है टेम्परेचर पता कर लेते हैं, और उसमें ये फार्मूला लगता है बच्चों, T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू PT माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई P100 माइनस पी नॉट इंटू 100। ठीक है, हमारा क्या काम है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि गैस का जो है प्रेशर ले लेंगे और ये हमको पता होगा, उससे हम जो है इस फार्मूले में रख के तुरंत हम जो है निकाल लेंगे टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, जिसका भी हमें मेजरमेंट करना है वो हमारा यहां पर पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ इसका पूरा कंसेप्ट। ठीक, अब देखिए इसका मैं आपको कॉन्स्ट्रक्शन भी हल्का सा बता देता हूं। इसका कॉन्स्ट्रक्शन अब मैं हल्का सा बता देता हूं और देखिए क्या होता है। देखिए यहां पर क्या होता है कि एक हमारे पास इस तरीके से एक बल्ब होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस भरी होती है। बहुत बढ़िया फिगर नहीं बन रहा लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए यह क्या होता है, यहां से ये हो गया हमारा, और यहां पर जो है एक हम मैनोमीटर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, यहां पर इस तरीके से मरकरी भरी होती है। ठीक है, यहां पे मरकरी भरी होती है और बच्चों क्या करते हैं कि इसके अंदर गैस है, ये गैस का बल्ब है। अब जिस चीज का हमको मेजरमेंट करना होता है किसी का टेम्परेचर, उसको उसके कांटेक्ट में इस बल्ब को लाते हैं और जो है यहां तक हमारी पूरी मरकरी ऐसे भरी रहती है। ठीक है, तो जैसे ये गर्म होगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको ऊपर नीचे करके हम इस मरकरी लेवल को यहां पे ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है यहां पर और यहां पर जो है हमारा एक डिफरेंस आता है मरकरी कॉलम में, वो H का आता है। ठीक है, इस H को मेजर करके हम प्रेशर निकाल लेते हैं, प्रेशर बराबर HdE के फॉर्मूले से, और ये प्रेशर जो है हमको दे देता है PT, जो अभी हमने पता किया PT, और PT को उस फॉर्मूले में रख के हम निकाल लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द मेजरिंग मैटर, जिसका भी हमें मेजर करना उसका निकल जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा इसका पूरा कॉन्स्ट्रक्शन होता है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास वेरिएबल है, ये मरकरी भरी हुई है और ये वेरिएबल है, और यहां से हम ऊपर नीचे करके मरकरी को इस लेवल से हटने नहीं देते। तब जब ये जो पूरा वॉल्यूम होता है ये कांस्टेंट हो जाता है और इसको हम जो है उस लिक्विड में या किसी भी चीज में हम डाल देते हैं, मतलब जिसका टेम्परेचर लेना है उसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे, इससे हम प्रेशर मेजर कर लेंगे और उससे हमारा टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम पता करते हैं प्रेशर के थ्रू टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, ये कई जगह यूज होता है, डेली लाइफ में नहीं यूज होता है लेकिन इंडस्ट्रियल यूज इसका होता है, प्रैक्टिकली इसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों अगला जो था हमारा वो था हमारा कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इसका भी प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा है। बस इसमें हम क्या करेंगे कि हम प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम का मेजरमेंट कर लेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम का मेजरमेंट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, वो हो गया हमारा PV बिल्कुल इक्वल टू nRT। बच्चों हमको इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो हमने प्रेशर कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा NR डिवाइडेड बाई P इंटू T, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये वाला फैक्टर हमारा कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, देखिए क्या हुआ कि N हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R हो गया बच्चों हमारा
गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट, और P बच्चों प्रेशर ऑफ गैस है जिसको हमने अपने आप ही कांस्टेंट रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों चीज कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी कि V इक्वल टू हो गया हमारा KT। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारा T। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम किसी गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम किसी भी गैस का जो है कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम का मेजरमेंट करके टेम्परेचर, वॉल्यूम का मेजरमेंट करके टेम्परेचर। तो बच्चों देखिए कैसे निकालते हैं। सपोज करिए V नॉट हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया आइस पॉइंट पे, ठीक है, आइस पॉइंट पे, और वो आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और क्या हुआ, वॉल्यूम 100 हमने मान लिया, V100 मान लिया स्टीम पॉइंट पे, ठीक है, स्टीम पॉइंट पे, और वो बच्चों होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पता है। ठीक है, अब सपोज करिए कोई अननोन टेम्परेचर है T, VT, ठीक है, VT है। अब चाहे ये 0 से कम हो या 100 से ज्यादा हो या इनके बीच का हो, इससे कोई मतलब नहीं, VT है और वो हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है। सपोज करिए ऐसे, तो हम जो है एक फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था पहले, उसका यूज करके जो है हम टेम्परेचर T निकाल लेंगे। क्या फार्मूला है वो बच्चों, वो देखिए हमारा क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू VT माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V100 माइनस V नॉट इंटू 100। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या हुआ कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस का वॉल्यूम का मेजरमेंट करके जो है हम निकाल लेंगे टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको भी हमें मेजरमेंट करना है, जिसमें हमारा V नॉट V100 हमको पता रहता है पहले से। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट हो गया, क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर का, जिसपे हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करके जो है हम निकाल लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट के बेस पे बच्चों क्या डिजाइन हुआ हमारा केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस का मेजरमेंट करके हमारा केल्विन स्केल बना, और क्या बना, एब्सोल्यूट जीरो। कैसे बना वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमारा क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ गैस वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो बच्चों देखिए किस तरीके से वो वेरी करता है, सबसे पहले इसको देखिए फिर आगे बात बताता हूं। तो सपोज करिए वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा T। इस तरीके से हमारा जो है वॉल्यूम वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे और उसी हिसाब से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, जहां V नॉट हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक, ये हमको पता लग गया। अब देखिए ये गामा क्या होता है, ये बच्चों गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हमारा एक फैक्टर होता है। ठीक है, एक्सपेंशन। अब बच्चों जब इसकी एनालिसिस की गई गामा की, तो गामा की वैल्यू आई बच्चों 1/273.15। ये हमारे पास इस तरीके से आया, और जो है हमने इसको यहां पे ऐसे लिखा, VT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T/273.15। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इतना वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था, या कम होने से इसी के रेशियो में हमारा जो है वॉल्यूम कम हो रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब हम यहाँ 0 रखते तो V, जैसे हमने T की जगह 0 रखा तो ये हमारा आ जाता था V0, VT हमारा आ रहा था V0। ठीक है, इसकी जगह 100 रखेंगे तो उसी हिसाब से आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हमारा इस तरीके से इस फार्मूले के हिसाब से वेरी करने लगा। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से वेरी करने लगा।
अब देखिए कि केल्विन साहब ने इस फार्मूले का यूज करके किस तरीके से आइस पॉइंट को 273 डिजाइन किया और आइस पॉइंट को 273 डिजाइन किया और जो है एब्सोल्यूट जीरो निकाला। ठीक है बच्चों, तो उसको बताने के पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखिए क्या होता है कि गैस में हमारे क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं। चलिए हम मॉलिक्यूल्स के ही लेकर के बात करते हैं। हमारे पास क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स। ये किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन में होता है। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो मोशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, रैंडम मोशन डिक्रीज होता चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब कम टेम्परेचर पे हमारा जो है वो धीरे 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 करके जो है वो हमारे धीरे 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 करके जो है वो मॉलिक्यूल्स हमारे सुस्त होते जाएंगे और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी मोशन करने की। ये एक नेचर होता है। अब गैस के इसी नेचर को यूज करके केल्विन साहब ने कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस की एनालिसिस करी। ठीक है, किसी गैस की एनालिसिस करी, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वॉल्यूम उन्होंने लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उनको एक ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। ठीक है, ग्राफ को देखिएगा किस तरीके से मिला, वो इस तरीके से मिला। ये देखिए, ये हमारा बता रहा है वॉल्यूम V। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर हुआ बच्चों। ये टेम्परेचर हमारा है डिग्री सेंटीग्रेड में अभी है। ठीक है, अभी हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं। ठीक, तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया वो बच्चों हमारा कुछ इस तरीके का फाइंड आउट हुआ। ठीक, ये फाइंड आउट हुआ, इस तरीके का ग्राफ हमें फाइंड आउट हुआ। और बच्चों ये जो है ये वाला पॉइंट हमारा आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है। मतलब उन्होंने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए एक बात होती है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जो है हमारी टेम्परेचर के, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको कायदे से। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया, इस ग्राफ को उन्होंने ऐसे ऐसे प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर आना उन्होंने स्टार्ट किया। इधर आते 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 क्या हुआ कि ये ग्राफ हमारा इसी तरीके से यहां पे आके मीट किया। मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट उनको एक ऐसा पॉइंट मिल गया, यहां पर आकर के मॉलिक्यूल्स की जो है यानी गैस का जो वॉल्यूम था वो 0 हो जा रहा था। ठीक है, यानी कि क्या, वो देखिए ये वॉल्यूम का एक्सिस है। तो देखिए यहां पर कुछ वॉल्यूम था गैस का, यहां आए थोड़ा कम हो गया, यहां आए और कम हो गया, यहां पहुंच के जो है वो पूरी तरीके से 0 हो जा रहा था। ठीक है, यहां पहुंच के पूरी तरीके से 0 हो जा रहा था। अब हम टेम्परेचर यदि और कम करते तो क्या हुआ कि वॉल्यूम हमारा निगेटिव साइड में चला जाता। ठीक है, और बस यहीं पे उनको वो पॉइंट मिल गया। हुआ क्या, जाहिर सी बात है कि किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, हमारा वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब जो है केल्विन साहब ने यहाँ पे एक बात हमको बताई कि हमारा जो है वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी किसी चीज का, और हमारा इस पॉइंट पे आकर के वॉल्यूम 0 हो रहा है। वॉल्यूम 0 हो सकता है, ऐसा हम मान लें, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता। तो उन्होंने सीधी सी बात बता दी कि यही हमारा जो क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो है। इसी को उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो कहा और ये बताया कि इस पॉइंट के नीचे जो है हमारा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उन्होंने यहां पर आकर के फिर से एनालिसिस करी। किस चीज की एनालिसिस करी, फिर से एनालिसिस करी वॉल्यूम की। ठीक है, फिर से जब उन्होंने एनालिसिस करी वॉल्यूम की तो यहां पर जो है टी की जगह 0 रखा तो हमको V0 मिला और ये वैल्यू बच्चों हमारी V0 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों हमारी V0 हो गई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा था,
ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा था, ये इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो बता दिया। ठीक है, ये इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो बता दिया और कहा कि ये हमारा पॉइंट ऐसा हो रहा है जहां पे आकर के वॉल्यूम जीरो हो रहा है। देखिए वॉल्यूम जीरो हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आके वॉल्यूम जीरो हो रहा है। ठीक है, जहां पे आकर के वॉल्यूम जीरो हो रहा है, तो उन्होंने इस पॉइंट को जीरो रख दिया। देखिए इसी फार्मूला में हम इसको जीरो रखेंगे, तो देखिए क्या हुआ, Vt हो गया हमारा जीरो, तो हम लिखते हैं इसको जीरो इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, जीरो इज इक्वल टू वी नॉट और आया 1 प्लस टी अपॉन 273.15। ठीक है, ये निकल के आया, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी अपॉन 273.15 बराबर जीरो। ठीक है, यानी कि हमारा यहां से क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू आ रहा है t अपॉन 273.15 इज इक्वल टू -1 और यहीं से t निकल के आ गया -273.15। यानी कि ये पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, -273.15। इसको यहां पे उन्होंने इस तरीके से लिख दिया और कहा कि इस जगह पे आकर के हमारा किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, और यहीं से हमारा जो है इसको एब्सोल्यूट जीरो मिल गया और यहीं से केल्विन स्केल हमारा बन गया। इसीलिए जो है केल्विन साहब ने आइस पॉइंट को 273.15 लिया, क्योंकि हमारा जो है गैस का वॉल्यूम का इसी रेशियो में बढ़ता है, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एनी गैस। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी थी हमारी एब्सोल्यूट जीरो की, ये पूरी हमारी कहानी थी एब्सोल्यूट जीरो की। और ये हमारा डिजाइन हुआ कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के कंसेप्ट से। ठीक है, जिसपे हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करके टेम्परेचर को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया गैस थर्मोमीटर का। एक हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे था और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज के वीडियो में हमारा जो है तीसरे टाइप का जो है थर्मामीटर है, वो है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। तीसरा है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। तो बच्चों देखते हैं कि वो हमारा कैसे काम करता है। बच्चों अभी आप 11th में हो, ठीक है, अभी आप 11th में हो, इसलिए अभी आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जो बच्चे नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ चुके होंगे, तो बाद में वहां पे चलता हूं। ठीक है बच्चों, 12th के सिलेबस में हमारा एक चैप्टर आता है और बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, उसका नाम है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक चैप्टर है। उसमें बच्चों हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर हमारे पास कई तरीके के होते हैं, हम जो है मेटल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है मेटल कंडक्टर का, वो बच्चों हमारा रेजिस्टेंस होता है, वो हमारा जो है इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में। ठीक है, वो किस तरीके से इंक्रीज होता है उसको देख लीजिए। वो इस तरीके से होता है RT इज इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी। ठीक है, ये होता है RT इज इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी, जहां पर अल्फा हमारा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये होता है अल्फा। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारा जो है रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो इस फार्मूले से हमारा निकल आएगा। यहाँ पे R0 जो है वो R0 हमारा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, यहां पर हम किस तरीके से निकालते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू टेम्परेचर, वो देख लीजिए। ठीक है, सपोज करिए R0 हमारा क्या है, आइस पॉइंट का रेजिस्टेंस है, जो कि होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
और R100 सपोज करिए हमारा क्या है, स्टीम पॉइंट का है, ठीक है, स्टीम पॉइंट का है, और ये होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज करिए RT एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसी को हमें मेजर करना है। तो बच्चों हम T डिग्री सेंटीग्रेड इस फार्मूले से निकालेंगे, वो आएगा T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। ये फार्मूला हम लगाएंगे और हमारा जो है आ जाएगा कि क्या टेम्परेचर हमारा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जब RT मिलता है हमको, ठीक है बच्चों। इसमें हमारे सिलेबस में जो है वो बड़ा फेमस थर्मामीटर है, उसको हम बोलते हैं प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस, प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर, ठीक है, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी उसको कहा जाता है। तो ये हमारा होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे पूछ लेता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमसे कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि हमारी अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों अल्फा हम किस तरीके से निकालते हैं वो चीज देख लीजिए आप, है देखिए हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई R0, ये हमारे पास आ गया, यानी कि क्या हुआ, अल्फा टी इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई R0 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फा टी इज इक्वल टू हो गया हमारा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0, यानी अल्फा हो गया हमारा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी, ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमको यहां से दो फार्मूले मिले, एक तो मिला अल्फा का और दूसरा हमको मिला टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, वो हमारे पास आया ये, ठीक है, वो हमारे पास आया इस तरीके से, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा पूरा कंसेप्ट जो है कंप्लीट हुआ, किस चीज का, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर का, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का, और एक मेटल वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। चलिए अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर is 75 centimeter of mercury at 0 degree centigrade, 100 centimeter at 100 degree centigrade and 80 centimeter at room temperature. Find out the room temperature. ठीक है, यहां पर हमको निकालना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा थर्मोमीटर कौन सा है। तो थर्मामीटर ये हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम का, यानी कि यहाँ पे प्रेशर वेरी करेगा। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वो लगाएंगे T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P0 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ हम नोट करेंगे बच्चों। तो देखिए P0 हमारा कितना है, वो है हमारा 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। P100 हमको दे रखा है 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, और P एट T हमको दे रखा है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये चीज हमको दे रखा है। और यहीं पे बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, इसीलिए मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इनकी वैल्यू हम यहां रखेंगे बच्चों। देखिए PT हमारा कितना है, वो 80 है, माइनस 75 डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारा 100 माइनस 75 इंटू 100। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ये कट गया आया 4, यानी कि 10 आ गया हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या कर देगा, कभी कभी आपको ये दे देगा, प्रेशर दे देगा सेंटीमीटर ऑफ Hg में, और P100 दे देगा एटमॉस्फेयर में। फिर आपको यहाँ पे यूनिट को एक ही लेवल पे लाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एक ही यूनिट में था, इसलिए क्वेश्चन करने में हमें कोई भी गलती नहीं हुई। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं
कि प्रेशर की यूनिट पे आप पकड़ अपनी अच्छी बनाइएगा, क्योंकि यहीं पे होती है गलती और आईआईटी वाले आपसे गलती करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर का। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और फिर देखेंगे होगा कैसे। देखिए हमारा इन ए कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 95 सेंटीमीटर क्यूब and at 100 degree centigrade volume of gas is 120 centimeter cube. Then find out the temperature when the volume of gas is measured 100 centimeter cube. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। हमको दे रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वॉल्यूम कितना था, 100 पे कितना वॉल्यूम है, तो हमको जो है टेम्परेचर निकालना है जहां पर हमारा जो है वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर का, तो बच्चों यहां पर वॉल्यूम वेरी करेगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे Vt माइनस V0 डिवाइडेड बाई V100 माइनस V0 इंटू 100। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को देखना है और यूनिट को भी देखना है, फिर उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमको V0 हमको दे रखा है 95 सेंटीमीटर क्यूब, V100 हमको दे रखा है 120 सेंटीमीटर क्यूब, और Vt हमको जो है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है कि टेम्परेचर हमारा कितना है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहां पे ये आ गया Vt हमारा आ गया 100 माइनस ये आ गया 95 डिवाइडेड बाई V100 है 120 माइनस 95 इंटू 100। देखिए क्या आया हमारा, ये आ गया हमारा ऊपर आया 5, नीचे आ गया हमारा 25 और इंटू 100, इसको हमने काटा 4, और देखिए T जो हमारा निकल के आया वो आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बच्चों हो गया इसका आंसर। बच्चों यहां पर भी एक हमारे साथ एडवांटेज था कि हमारा जो है वॉल्यूम का यूनिट सब में सेंटीमीटर क्यूब था। अगर ये अलग अलग होता, कहीं मीटर क्यूब होता, कहीं लीटर होता, तो फिर हमको चेंज करके एक ही यूनिट में लाना पड़ता, तब हम इसमें यहां पर रखते। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पे, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस के थर्मोमीटर पे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा है प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर के ऊपर। ठीक है, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए प्लेटिनम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस इज 12 ओम एंड आल्सो फाइंड आउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अल्फा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको यहां पे निकालना है रेजिस्टेंस के बेस पे टेम्परेचर, तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे बच्चों। तो क्या होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। ये हमारा पहला पार्ट है, इसको करते हैं। तो हम देखते हैं ये सब चीजें हमको क्या दे रखी है। तो बच्चों हमारा जो R0 हमको दे रखा है वो दे रखा है 10 ओम, R100 हमको दे रखा है वो दे रखा है 15 ओम, और जो है RT हमको दे रखा है वो दे रखा है 12 ओम। T हमको फाइंड आउट करना है, तो इन वैल्यूज को हम यहां पर रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए RT हमारा है 12 माइनस R0 है 10 डिवाइडेड बाई R100 है हमारा 15 माइनस R0 है 10 इंटू 100। ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो बच्चों इसको जब हम करेंगे तो आ रहा है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 5 से कटा ये आ गया 20, तो आंसर आ गया इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे हमारा जो है रेजिस्टेंस 12 ओम होगा, वो टेम्परेचर हमारा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है एंड आल्सो फाइंड आउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखते हैं। ठीक, तो बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि हमारा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी कुछ इस तरीके से करता है। ठीक है, अल्फा टी इस तरीके से करता है। ठीक है, और
और इसी के बेस पे हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या आया था फॉर्मूला, मैं आपको फिर से एक बार डेराइव करके दिखा देता हूं। इस तरीके से ये आया था, अल्फा टी आ गया था हमारा आर टी माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर नॉट, या इस तरीके से, यानी अल्फा आ गया था हमारा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी। ये बच्चों हमारे पास आया था। अब हम इसकी वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। तो बच्चों हम यहां पर टी वाला ना लेकर के हम रखते हैं यहां पर आर 100 रख लेते हैं। हम यहाँ पे टी की वैल्यू 100 रख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर 100 माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर जीरो इंटू 100, ये आ गया। आर 100 बच्चों हमारा है 15 और ये है 10 और डिवाइड नीचे आ गया 10 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फा की, जिसको हम जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा वीडियो आज का टेम्परेचर के मेजरमेंट का कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर एंड प्लेटिनम रेजिस्टेंस वायर थर्मामीटर के बारे में इन डेप्थ बताया और उसके बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल करवाए। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर के मेरा थर्मोमेट्री का टॉपिक खत्म होता है। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में थर्मल एक्सपेंशन के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।